ओम गण गणपते नमः। भगवान शिव के पुत्र गणेश जी सिर्फ गणों के नायक नहीं हैं, बल्कि लोक देवता हैं। उन्हें उत्तर दिशा का लोकपाल निर्धारित किया गया है। इसके अलावा उन्हें प्रथम पूज्य का दर्जा भी प्राप्त है। अन्य सभी देवताओं के लिए आपको पुराणों में कथाएं मिलेंगी, लेकिन गणेश जी ऐसे देवता हैं जो कि न सिर्फ पुराणों में बल्कि लोक कथाओं और किंवदंतियों में भी स्थान पाए हुए हैं। उन्हें लेकर लोक मान्यता अधिक है। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तिथि गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। 10 दिन के इस त्योहार में गणेश स्थापना की जाती है और उनकी पूजा की जाती है। हालांकि चतुर्थी का व्रत हर माह होता है, जिसकी एक कथा बहुत प्रसिद्ध है और वह कथा 10 दिवसीय गणेश उत्सव में प्रतिदिन श्रवण करनी चाहिए। यह कहानी है एक बूढ़ी माँ की गणेश भक्ति की। कहते हैं कि एक बूढ़ी माई गणेश जी की रोज पूजा करती थी। पूजा में उनका नियम था कि वह हर रोज पूजा के लिए माटी के गणेश जी बनाती थी, उन्हें भोग और जल देती थी। वह नन्हे बालक की तरह उनकी देखभाल करती थी। लेकिन बूढ़ी अम्मा की एक समस्या थी। वह हर रोज जब गणेश जी को मिट्टी से बनाती, फिर भोग, उपटन, पानी, स्नान आदि कराती थी, तो इतने में गणेश जी गल जाते थे। बेचारी माई किसी तरह अपनी पूजा कर पाती थी। एक दिन बूढ़ी माई के घर के सामने एक सेठ की हवेली बनने का काम लगा। बूढ़ी माई को विचार आया कि इन्हीं कारीगरों से कहकर एक बड़ी मूर्ति बनवा लेते हैं, तो गणेश जी को ठीक से उपटन, चंदन, पानी हो पाएगा। बुढ़िया माई सेठ जी के मकान पर जाकर मकान बनाने वाले कारीगर से बोली, भैया मेरे मिट्टी के बनाए गणेश जी रोज गल जाते हैं। आप मेरी पूजा के लिए पत्थर से एक गणेश जी बना दो, आपकी बहुत आभारी रहूंगी। कारीगर कुछ घमंड में बोला कि माई, जितनी देर में तुम्हारे लिए गणेश जी बनाएंगे, उतनी देर में तो सेठ जी की 4 दीवारें पूरी हो जाएंगी। बुढ़िया माई दुखी और अपनी कुटिया में वापस आ गई। उधर एक छोटे बालक ने भी ये सुना तो उसने कहा, क्यों भाई, बना दो ना गणेश जी। लेकिन कारीगर ने उस बच्चे को भी चले जाने को कहा। बच्चे ने कहा, जाता हूँ, इतना टेढ़ा बोलते हो, तुम्हारी दीवार भी टेढ़ी बनेगी। उधर सेठ जी की दीवार बननी शुरू हुई, लेकिन बनते बनते दीवार टेढ़ी होती जाए। दीवार पूरी करते शाम हो गई, लेकिन दीवार 1 इंच भी खड़ी न हो पाई। शाम को सेठ जी आए तो पूछा कि आज हवेली बनाने का कुछ काम नहीं किया। तब मकान बनाने वाला कारीगर ने बुढ़िया वाली बात बताई। तब सेठ जी ने बुढ़िया माई से जाकर कहा, माई तुम हमारी दीवार सीधी कर दो, हम तुम्हें सोने के गणेश जी बनवा देंगे। गणेश जी ने यह सुनते ही सेठ जी की दीवार सीधी कर दी। सेठ जी ने बुढ़िया माई को पूजा करने के लिए सोने के गणेश जी बनवा कर दिए। गणेश जी को पाकर बुढ़िया माई बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, हे गणेश जी महाराज, जैसे सेठ जी की दीवार सीधी की, वैसे ही कहते सुनते हुंकारा भरते सबके कार्य सीधे करना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय।